सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे ही होंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो गर्मी से बचते रहिए। तो आज हम बात करते हैं, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ। और वो टॉपिक हमारा ये है कि अभी सीटेट का नोटिफिकेशन फिर से आने वाला है। लोग सीटेट तो करते हैं, लेकिन सीटेट के बाद में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं कि जिनके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी टीचिंग जॉब्स होती हैं जहाँ पर हम सीटेट के बाद अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 1, लेवल 2, पीजीटी में तो सीटेट की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है, लेकिन टीजीटी और पीआरटी के लिए लेवल 1, लेवल 2 दोनों सीटेट चाहिए होता है। तो मोस्टली लोगों को पता होता है कि डीएसएसबी, केवीएस, नवोदय और अभी ईएमआरएस, इनके लिए आप सीटेट के बाद में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्या इनके अलावा, जहाँ पर इन सब में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा ही होता है, लाखों की संख्या में जो है कैंडिडेट्स होते हैं यहाँ पे, तो क्या इनके अलावा भी कुछ ऑप्शन होते हैं हमारे पास में जहाँ पर हम सीटेट करने के बाद में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि हाँ, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि सीटेट के बाद हम आखिर क्या करें। तो जब मैंने सीटेट पास किया था 2018 में, मैंने सीटेट पास किया था और उसके बाद मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि सीटेट के तुरंत बाद ही जो वैकेंसी है वो रिलीज़ हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैं सर्च करती रही कि और कहाँ कहाँ पर मैं वैकेंसी देख सकती हूँ। तो सीटेट के बाद में बहुत सारी वैकेंसीज़ आती हैं, जैसे कि सबसे पहले हम आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, जिसको AWES, जो कि अपना एग्ज़ाम कराता ही रहता है। मोस्टली उसका हर साल ही नोटिफिकेशन आता ही रहता है। मैंने भी 3 बार उसको क्वालिफ़ाई किया है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का। और आर्मी के स्कूल बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सारी ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट दोनों ही तरह की वैकेंसीज़ होती हैं। तो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में तो पता होगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब के ज़रिए बहुत सारे जो टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो नोटिफिकेशन डाल देते हैं। इसके अलावा रेलवेज़ की कुछ भर्तियां भी आती हैं, उनके बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है। रेलवेज़ के जो स्कूल्स होते हैं उनमें भी वैकेंसीज़ आती ही रहती हैं। उसमें भी कॉन्ट्रैक्चुअल, परमानेंट दोनों तरह की वैकेंसीज़ होती हैं। और इसके अलावा आपका एयरफोर्स है, एयरफोर्स के अपने स्कूल्स होते हैं, नेवीज़ के भी अपने स्कूल्स होते हैं। एक होता है एटॉमिक एनर्जी, जिसको हम AEES बोलते हैं, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशनल सोसाइटी। तो वहाँ पर भी वैकेंसीज़ निकलती ही रहती हैं, लेकिन वहाँ पर आपको पोस्टिंग साउथ में ही मिलता है, जहाँ पर उनके हेडक्वार्टर्स हैं वहीं पर आपको, क्योंकि उनके स्कूल्स भी वहीं होंगे। तो सीटेट के बाद आपके पास ये नहीं है कि सिर्फ आप DSSB में ही अप्लाई करो, कि आप KVS, NVS में ही अप्लाई करो, सब में आप अप्लाई करो। और अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल भी मिलती है तो उसमें भी आप जा सकते हो। जैसे अभी नवोदय में भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस वैकेंसी निकली थी। और अभी जो एयरफोर्स के स्कूल हैं वो मैंने देखा आज ही नोटिफिकेशन, तो वो 28 जो है वो उसकी लास्ट डेट है। कानपुर का है एयरफोर्स स्कूल, आप जाकर सर्च कर सकते हो, या फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी अगर आपको फॉर्म डालना है तो। लेकिन 28 मई इसकी लास्ट डेट है। अगर आप चाहो तो जिनका भी सीटेट कंप्लीट है, जो सीटेट क्वालिफाई है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो DSSB में क्या होता है ना कि बच्चों की एज 30, क्योंकि 30 अबव वो अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा रखा हुआ है। रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, जहाँ पर 30 ईयर एज रखी है। PRT हो, TGT हो, PGT हो, सबके लिए ही 30 ईयर एज रखी हुई है। तो उतने में तो बच्चों की तैयारी करने में ही टाइम निकल जाता है। रहा आपके पास KVS, NVS, तो वहाँ पर वैकेंसीज़ बहुत लेट आती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप इनमें फॉर्म डाल सकते हो। जैसे अभी रेलवेज़ की भी वैकेंसी आती ही रहती है, लेकिन उनमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ज़्यादा होती है। और आर्मी वेलफेयर जो एजुकेशन सोसाइटी है उसकी भी निकलती रहती है। उसका आपको एक स्कोर कार्ड एग्ज़ाम होता है, आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जहाँ पर आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है। वो आपको क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसका क्वालिफाई करना पड़ता है, और वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। अगर उस 3 साल के अंदर आप जॉब पा लेते हो
तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। अदरवाइज़ आपको फिर से एग्ज़ाम देना होता है। मैंने भी 2 बार इसको क्वालिफ़ाई किया है, इंटरव्यूज़ भी दिए हैं काफ़ी जगह पर। एक जगह पर मेरा सिलेक्शन भी हुआ है वहाँ पर, तो लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था। बट आर्मीज़ के स्कूल बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप भी जाना चाहते हो इन सब में, तो आप सर्च करते रहा कीजिए इन सब की वेबसाइट्स पे कि कब वैकेंसीज़ आ रही हैं, कब नहीं आ रही हैं, और ट्राई करते रहिए कि आप जहाँ पर भी आपको लगे, जब तक आपको परमानेंट वैकेंसी नहीं मिलती तो कम से कम आप कॉन्ट्रैक्चुअल में जा सकें। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। तो कैसी लगी आपको मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो, तो आप कमेंट ज़रूर करके बताना मुझे। बाय।